आपका दावा है या फिर बहुत जोखिम भरा बयान दे रहे हैं? आकलन है, दावा नहीं। आप जानते हैं मैं दावा करने वाले लोगों में से नहीं हूं, और दावा अगर कुछ करता भी हूं तो आकलन के आधार पर ही करता हूं। मैं नीतीश जी पर आऊं, उससे पहले लोग मेरे से पूछते हैं अच्छा ये बताइए जनसुराज कितना जीतेगा। सामान्यतः लोगों की सोच होती, कहता मैं इतना जीत जाऊंगा, इतना बढ़ूंगा। मैं क्या कहता हूं, नहीं, जनसुराज या अर्श पे या फर्श पे, या तो जनसुराज 10 के नीचे है या 150 के ऊपर है। ये मेरा आकलन है, क्योंकि मैं वो बात नहीं कि मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी प्यारी है, मेरी पहचान मेरा काम है, और मुझे मालूम है कि चुनाव के बाद अगर मेरे आकलन मेरे दावे गलत होंगे तो सवाल ही नहीं होंगे, मेरी पूरी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी, मेरी वही कमाई है। मैं कहता हूं अर्श पे या फर्श पे। क्यों कहता हूं? जनसुराज की बड़ी चैटर है, हर घर में चर्चा हो रही है, सब टीवी न्यूज वाले कह रहे हैं भैया व्यू तो खाली जनसुराज पर ही आ रहा है, प्रशांत किशोर का इंटरव्यू चलाइए व्यू आ रहा है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं नहीं बिहार में होना तो ये चाहिए। उसके आगे लोगों ने अब ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर कोई सुधारेगा तो जनसुराज प्रशांत किशोर ही सुधारेगा। लेकिन ये सब तो मेरे लिए पॉजिटिव बात है, लेकिन मेरे आकलन का एक हिस्सा ये भी है कि बावजूद इसके पीपल हैव टू टेक ए लीप ऑफ फेथ। अभी भी लोगों को एक लीप ऑफ फेथ लेना है कि नहीं, ये सब होने के बाद भी यही वो लड़का है, यही वो दल है, यही वो विकल्प है जो हम लोग का जीवन सुधार देगा, और उस लीप ऑफ फेथ के आधार पर जाकर उसको वोट देना है। अगर ये सारी चर्चा के बाद भी, सब समझ के बाद भी लोगों ने वो लीप ऑफ फेथ नहीं लिया तो हम लोग को 10 से कम सीट आएगा। लेकिन अगर लीप ऑफ फेथ ले लिया तो सारे समीकरण ध्वस्त होंगे, 150 से ज्यादा सीट आएगा। अब लीप ऑफ फेथ लेगा कि नहीं लेगा, इसकी बात एक चीज मैं बताऊं, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जब किसी समाज में लोग इतने लंबे काल तक होपलेसनेस सिचुएशन में रहते हैं, उनका विश्वास खत्म हो गया है कि उनके जीवन में भी सुधार हो सकता है। जब बड़े बड़े विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, नेता, दल, उनको विश्वास नहीं है कि बिहार सुधर सकता है, तो अंदाजा लगाइए कि जो आदमी 20 साल, 30 साल, 40 साल इस अंधकार में जिया है, उसको प्रकाश का पुंज कोई बता रहा है कि सामने प्रकाश हो सकता है, उठो चलो, तो कहता है यार पूरा जीवन बीत गया, क्या उठ के जाएंगे, प्रकाश नहीं मिलना है। बिकॉज ऑफ दैट होपलेसनेस 1% का मुझे डाउट है कि शायद वो लास्ट में वो लीप ऑफ फेथ ले कि न ले, वरना मैं आपको लिख के दे देता कि जनसुराज को 150 जो बिहार के लोग बाहर हैं उनसे आप बात करिए, उनमें वो जनसुराज को लेकर एक बहुत उम्मीद जताते हैं, वो तो बिल्कुल और वो आपको सपोर्ट करते हैं, खुली बात करते हैं। लेकिन जब बिहार के डीप रूरल एरिया के लोगों से भी हम लोग का कभी संवाद हुआ तो उनके मन में यह है कि एक नई पार्टी है जी, ये बात आती है। बिल्कुल, मैं यही बात आपको कह रहा हूं, नई पार्टी जो जितना विकास के दौर में पीछे छूट गया उसको, उसमें वो विश्वास जगाने में उतनी, क्योंकि वो इतनी बाहर बेचारा ठगा गया है कि उसको वही लगा भेड़िया आया वाली बात है, तो उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं, देख तो रहा है, सुन तो रहा है, लेकिन वो इतना जीवन से निराश हो गया है, इन व्यवस्थाओं से निराश हो गया है, वो कहता है क्या उठे क्या जाए, कोई आता है सब यही कहता है, करता तो कोई नहीं है। तो सही गलत की पहचान की उसकी जो अपनी क्षमता है वो भूल, उस पर से उसका अपना विश्वास खत्म हो गया। जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि जैसे हनुमान जी को एक कथा में बताया जाता है कि श्राप था, कि सब शक्ति होने के बावजूद उनको बताना पड़ रहा है कि आप ये समुद्र पार कर सकते हो, उसी तरह जनता को बताना है, उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसके हाथ में ये ताकत है। आपको लगता है कि आपका अभियान सही दिशा में चल रहा है? दिशा में तो कोई दिक्कत नहीं, दिशा में अगर नहीं होता, जो लक्ष्य तय किए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं आप? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। एक ऐसा राज्य जहां जातिवाद चरम पर हो, जहां भ्रष्टाचार चरम पर हो, जहां गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, पलायन की सबसे बड़ी समस्याओं वाला एक राज्य हो, आप अपने लिए क्या उम्मीद तलाशते हैं उसमें? बिल्कुल, यहाँ पर जातिवादी राज्य जनसुराज जीत कर आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, जिन लोगों ने कहा कि इनको कौन पूछेगा, आज हमको सुनने कौन आ रहा है, वो तो जाति, मेरी जाति देखकर नहीं आ रहा। बिहार में मीटिंग, पब्लिक मीटिंग कैसे होती है, सभाएं कैसे होती है, जाति के आधार पर होती है, अपने अपने जाति के लोग इकट्ठा करते हैं। प्रशांत किशोर की जाति की तो संख्या नहीं है, तो आ कौन रहा है? तो ये नयापन ही मेरी ताकत है, और ये नयापन ही कहीं ना कहीं हम लोग की कमजोरी है। लोग पहली बार देख रहे हैं कि कोई जाति से इतर बात कर रहा है, कोई पहली बार देख रहा है कि कोई ऐसा भी नेता है जो यहां से लूट नहीं रहा है, अपना पैसा खर्च करके राजनीति करा रहा है। पहली बार लोग देख रहे हैं कि वो जाति धर्म की बात नहीं करके लोग बच्चों के विकास की, पढ़ाई की, रोजगार की बात कर रहा है। पहली बार लोग देख रहे हैं कि अपने परिवार की बात नहीं करके हमारे बच्चे की कोई बात कर रहा है, और उनको ये बातें अच्छी लग रही हैं, इसीलिए लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चाहते भी हैं। बस उनको वही है, इतनी बार ठगे गए हैं यार, ऐसा तो नहीं कि फिर ठगे ही जाएं। प्रशांत जी, जातिवाद को आप एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं बिहार की राजनीति से। नहीं, जातिवाद है, ऐसा है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने कभी जाति को और जाति की राजनीति की भूमिका क्या है उसको खारिज नहीं किया है। मैंने ये कहा कि बिहार में भी उतनी ही जाति का प्रभाव है जितना यूपी और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। ये जो लोग भूमिका देते